हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल आप कोचिंग एकेडमी। मैं हूं नामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और एक्सरसाइज 7.1 की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप अच्छे से दोनों वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो पॉइंट्स डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट। अब सपोज एक लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए क्या है? -1 एंड 7, एंड पॉइंट बी है 4 - 3। पॉइंट पी जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है x1। रेशियो हमें गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है m1, m1 हमें गिवन है 2, और m2 हमें गिवन है 3। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी मींस कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट coordinates of point P, coordinates of point P x y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। m1 m2 हमें पता है, x1 x पॉइंट ए जो है, इसमें -1 क्या है? x1 है, और 7 x y1 है। पॉइंट बी में x2 क्या है? 4, और y2 क्या है? -3। तो वैल्यूज हम पुट अप करेंगे और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट बी की m1 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 इंटू एम x2 कितना है? 4, प्लस m2 कितना है? 3। x1 कितना है? 1 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 क्या है? 2 + 3। उसके बाद में m1 2, ये क्या है? m1 है, m1 2, और y2 क्या है? -3 प्लस m2 क्या आएगा? 3, और y1 क्या आएगा? y1 7 है, 2 + 3। इसको सॉल्व करना है अभी। कैलकुलेशन करके क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8 प्लस -3 अपॉन 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5। 8 - 5 बाय 5 इज इक्वल टू 15/5 माइनस, यहाँ पे ये आएगा 5 है, 3 है। 8 - 3 कितना है? 5 5/5 माइनस ये है। ठीक है, 8 - 3 5 5/5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे कितना आएगा? 3 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो कितना आएगा? 1:3। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 1:3।
Find the coordinates of the points of trisection. Trisection means a line segment AB is divided into three equal parts. This one part, two part, third part. ये तीनों part one one के हैं. One, one, one. Okay. So joining the line segment 4 minus 1 minus 2 minus 3. अब ये देखो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो है इसके पॉइंट्स हमें दिए ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए. इस लाइन सेगमेंट ए बी को हमें थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो ये वन क्या होगा, जब हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो ये वन इज इक्वल टू वन होगा और ये टू इज इक्वल टू टू होगा. बराबर, टू लेना पड़ेगा हमें. वन वन, क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए. ठीक है, ओके. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी फाइंड आउट करेंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल, सेक्शन फार्मूला लिखेंगे m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे हम. ये वैल्यू का हो जाएगी x1 y1 x2 y2. ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू कितना है 1, x2 इज इक्वल टू माइनस, x2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, m1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू माइनस 3 plus m2 is equal to 2 and y1 is equal to क्या होगा minus 1. m1 plus m2, m1 is 1 and m2 is 2 is equal to क्या होगा minus 2, 1 multiply minus 2 plus 2 4 are 8 upon 3. यहाँ पे क्या होगा 1 multiply minus 3 minus 3 plus 2 multiply minus 1 minus 2 upon 1 plus 2 क्या होगा 3. इसके बाद में क्या होगा 8 minus 2 क्या होगा 6 by 3 minus 3 minus 2 क्या होगा minus 5 by 3. ये क्या होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये क्या होगा 5 by. तो क्या होगी कोऑर्डिनेट्स p पॉइंट्स के 2 minus 5 by 3. These are the coordinates of point P x1. Okay, so यहाँ पे हम coordinates क्या फाइंड आउट किए हमने 2 minus 5 by 3. 2 minus 5 by 3 ये coordinates कौन से points के हो गए, points number points 3. अब हम फाइंड आउट करेंगे point Q के coordinates. किसके coordinates फाइंड आउट करेंगे, point Q के coordinates फाइंड आउट करेंगे. So point Q of xy is equal to, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे m की वैल्यू चेंज होगी. यहाँ पे क्या होगी m की वैल्यू चेंज, m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी. Q की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा m1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 और m2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1. m1 m2 इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल टू 1 2. Okay, so
coordinates of point Q, coordinates of point Q, फॉर्मूला हमें पता ही है, सीधी वैल्यूज और लिखेंगे, इसमें वैल्यूज को कट करेंगे। x2 प्लस फॉर्मूला लिख देते हैं, coordinates of point Q x y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। y के लिए हम लिखेंगे m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। The value of m1 is equal to 1, 2 x2 is equal to minus 2 plus m2 is equal to 1, x1 is equal to 4, so is equal to 4 divided by 1 plus 2, 1 plus 2, 2 plus 1, m1 is 2, m2 is 1, m1 is 2, y2 is minus 3 plus m2 is 1 and y1 is minus 2. m2 is equal to 2, so m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1. You multiply minus 2 plus 1 multiply 4, 4 upon 2 plus 1, 3 minus 6 plus minus 1 by 3. Coordinates of point qx y 0 by 3 minus 7 minus 6 minus 1 minus 7 0 divided by 3 0 minus 7 divided by, these are the coordinates of point. Yes, coordinates of point Q 0 minus 7 by, तो इस तरह से हमने पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। So let us see question number 3rd. Niharika runs 1/4 in second line, in second line with green flag. Green flag के साथ निहारिका runs करती है and Priti runs 1/5 in 8th line with red flags. What is the distance between both flags? ये दोनों flags में का distance क्या है हमें find out करना है distance formula से, बराबर? This distance we have to find, right? Another question I give. If Rashmi has to post blue flags exactly between two flags, ये दोनों flag के बीच में post करना है रश्मि को, where she should post the her flag. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? Distance find out कर लेंगे. निहारिका covers the distance. निहारिका covers टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। 100 का क्या 1/4 4 मतलब 4 4 टू जार 8 4 5 जार 20। सो निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करती है 25 मीटर। सेकंड टाइम 25 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद में एंड प्रीति कवर्स 1/5
1/5 and total distance is 100 meter is equal to 5 to the 5, 5 to the 10, 500. That is 20 meter. Okay. So we will use the distance formula. Distance find the distance between the points. Distance PQ. पॉइंट PQ में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सेकंड लाइन x एक्सिस पर क्या है? सेकंड लाइन x कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट P का और y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? डिस्टेंस. y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? डिस्टेंस. उसके बाद में q पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8 लाइन में 8 क्या होगा? x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पर जो डिस्टेंस कवर किया है वो 20 मीटर हो जाएगा. 50 का डिस्टेंस. सो x कोऑर्डिनेट टू y कोऑर्डिनेट 25, x coordinate 8, y coordinate 20. So x1 y1. Find the distance. क्या होगा distance फिर? x2. x2 means क्या होगा? 8. 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 whole square is equal to 8 minus 2, 6 square plus 20 minus 5 whole square. Then 6 square 36 plus 20 minus 5 square is 50. क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू 61 अंडर रूट 61 मीटर. अंडर रूट 61 मीटर. पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 61 मीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रश्मि Niharika runs on both and Preeti runs red flags. What is the distance between both flags? So this is the distance between the two flags, right? 61 meters. अभी हमें क्या करना है? अभी नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन का रश्मि. रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग. रश्मि को क्या करना है? ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है. ये दोनों फ्लैग के बिटवीन में, दोनों पॉइंट्स के बिटवीन. ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग. ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग. निहारिका पोस्टेड ग्रीन फ्लैग एंड प्रीति पोस्टेड रेड फ्लैग. ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग के बिटवीन में रश्मि को क्या करना है? ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है. ब्लू फ्लैग. सो वेयर शी पोस्ट. इसके लिए क्या करेंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर. इसके कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इज इक्वल टू क्या होंगे फिर? x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ठीक है. सो वैल्यूज पुट अप करो. x1 x2 क्या होगा? x1 x2 2 plus 8 by 2 25 plus 20 by 2 10 by 2 25 plus 20 क्या होगा? 45 by 2 45 by 2 is equal to 5 1 ले 2 5 ले क्या होगा? 0.5 x coordinate 5 y coordinate 2 to the 4 2 to the 4 2 5 is 10.
So these are the coordinates of this point. 5, 22.5. Hence, coordinates of point P, not P, R, x, y is equal to 5, 22.5. ये होगा आंसर। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, पॉइंट क्यू है, पॉइंट जी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने 61 मीटर। उसके बाद में रश्मि को जो पोस्ट करना था टैग, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। यहाँ पे क्या करेंगे, रश्मि पॉइंट टैग पोस्ट करेंगे। Find the ratio in which the line segment joining the points A and B, point A and point B, is divided by the point P minus 1 and 6. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। लेट द रेशियो बी k is to 1. सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे हम। एवरीबॉडी नोस सेक्शन फॉर्मूला, p of xy equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या करेंगे इसमें हम, दिस इज, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, x2 ये y2, ठीक है। और ये हमें m1 m2 फाइंड आउट करना है। k is to 1 means m1 is equal to क्या पुट करेंगे हम, m1 is equal to k and m2 is equal to 1, ठीक है। ये हमें पुट करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, m2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, m1। p of xy वैल्यू क्या है, p of xy पॉइंट xy is equal to -1 and 6 is equal to m1 क्या है, k into x2 कितना है, x2 6 plus m2 is 1, x1 minus 3, m1 plus m2 k plus 1, m1 k into y2 is -8, y2 is -8 plus m2 is 1 and y2 is y1 is 10, y1 is 10 and m1 plus m2, m1 कितना है k, m2 कितना है 1, k plus 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, k into 6k plus -3 into 1 क्या होगा, -3, -3 यहाँ पे क्या आएगा, -3 अपॉन k plus 1, -8 into k, -8k plus 1 into 10 क्या होगा, 10 अपॉन k plus 1, पॉइंट p of -1 into k, -1 into यहाँ पे क्या आएगा 6। अब ये x कोऑर्डिनेट है, इसको x इसके साथ कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के पॉइंट के साथ कंपेयर करेंगे। किसी भी एक के साथ कंपैरिजन करो, हमें क्या मिले, फाइंड करना है रेशियो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -1 equal to
6k माइनस 3 बाय k प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या होगा फिर -1 इंटू के, डिनोमिनेटर में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा -1 इंटू के प्लस 1, क्या होगा -1 इंटू के प्लस 1, -1 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6k प्लस -3, 6k माइनस 3 माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। इसको सॉल्व करो, क्या होगा k को इधर लेके आ जाते हैं, -k माइनस 6k माइनस k माइनस 6k प्लस k है 6k तो माइनस 6k हो जाएगा इज इक्वल टू -3, इस -1 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो क्या होगा +1 होगा, क्या आएगा फिर -7k इज इक्वल टू -2, क्या होगा फिर माइनस माइनस साइन कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/7, k इज इक्वल टू क्या होगा 2/7, और हमें रेशियो क्या गिवन है k इज टू 1, क्या होगा फिर k इज टू 1, k इज टू 1, क्या करेंगे फिर हम k की जगह पे हम यहाँ पे रेशियो 1 लिखेंगे, क्या होगा फिर इज इक्वल टू 2/7, अभी 7 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 7 इज टू 2, 7 इज टू 2, k इज टू 1, बराबर, तो रेशियो क्या आएगा हमारा 7 इज टू 2। अब देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग point A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x axis, x axis को डिवाइड कर रहे हैं तो y axis की वैल्यू क्या होगी 0, y equal to 0 and x is equal to x, also find the coordinates of the points of division। so एक लाइन सेगमेंट है और इसके पॉइंट क्या है a एंड b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, रेशियो क्या कंसीडर करेंगे हम k is to 1 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, तो x एक्सिस y इक्वल टू क्या होगा, x एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं तो y इक्वल टू 0 होगा, y की वैल्यू क्या होगी 0, y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम x। सो लेट अस फाइंड, let the ratio be k is to 1, so p of xy is equal to, सेक्शन फॉर्मूला लिखना है हमें यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ पुट द वैल्यूज, अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करना है, m1 की वैल्यू k पुट करेंगे, m2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, this is m1, this is m2, m2 is equal to 2, okay, this is x1 y1, these values are x2 y2, okay, now put these values in the section formula, so we get the value of k, m1 is k, x2 is -4 plus m2 is 1, x1 is 1, x1 is 1, m1 is k plus 1, m1 is k, y2 is 5 plus m2 is 1, y1 is -5,
m1 is k, m2 is 1. Now simplify this. K into minus 4k plus 1 into 1 divided by k plus 1. Here x equal to x and is divided by the y-axis, so y equal to 0. Okay, so k 5k into 5k plus 1 into minus 5 k plus 1 x comma 0. Compare this x with x coordinate, y with y coordinate. So we write here 0 is equal to 5k minus 5 by k plus 1. So what we get here, k plus 1 into 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, is equal to 5k minus 5 implies that 5 is equal to 5k. क्या होगा फिर, k equal to 5 divided by 5 cancel is equal to 1. So k is equal to what we get 1. k is equal to 1. यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, 1. Okay. Now we have to find the coordinates of point of division. इसके coordinates find out करना है. कैसे find out करेंगे? Coordinates of point P. Coordinates of point P is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. By using the midpoint formula, we can find the coordinates of point of division. x1 1, x2 minus 4 by 2, y1 minus 5, y2 5 plus 5 by 2 is equal to 1 minus 5 minus 3 by 2, and here 0 by 2, that is minus 3 by 2 and 0. Hence these are the points of division. These are the coordinates of the points of division of point P. So already y coordinate is 0, so we have got again here y coordinate 0. X coordinates we have got here minus 3 by 2. Okay, so we have find here values of k. Find the ratio. So ratio is 1:1. क्या आएगा ratio? What is the ratio? K is equal to 1, so ratio is 1:1. We have got ratio 1:1, and coordinates of point P are minus 3 by 2 and 0 by using the midpoint formula. Now see question number 6. If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order x and y, find xy. हमें x and y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x and y. So join the diagonals first, AC and BD. AC and BD को join कर लो. midpoint formula क्या है, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. This is the midpoint formula. So this is a parallelogram
So we have to find the value of x and y coordinates. So midpoint of diagonal AC. Midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD. Midpoint of diagonal BD. Midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal AC. Diagonal AC is equal to BD. So AC, x means 1 plus x. 1 plus x by 2 and 2 plus 6 by 2. 2 plus 6 by 2 is equal to BD 4 plus 3 plus 4 by 2 and 5 plus y by 2. अब इसमें क्या करेंगे हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा फिर 1 plus x by 2 equal to 3 plus 4 means 7 by 2. 7 by 2. 2 plus 6 by 2 is equal to 5y. 5 plus y by 2. इसको कंपेयर करके सॉल्व करो, क्या होगा दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को हटा दो, क्या होगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या होगा 8 बाई 2 इज इक्वल 5 प्लस वाई बाई 2। 2 को हटा दो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करो, 1 को इधर ट्रांसफर करके तो प्लस 1 का माइनस 1 होगा, क्या आंसर आएगा 6। x इक्वल टू क्या आएगा 6, x कोऑर्डिनेट 6। यहाँ पे क्या होगा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई एंड प्लस दैट y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 8 माइनस 5 y इज इक्वल टू 3। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमें गिवन है, मिड पॉइंट फार्मूला से हमने x y की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, सो फाइंड x एंड y, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 7c, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। Here AB is the diameter, here AB is the diameter of the circle whose center is 2 and 3, whose center is 20 and B is 1 and 4। B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए x y, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 माइनस 3। हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है x। सो कोऑर्डिनेट्स of point O, coordinates of point O is equal to coordinates of point O x y is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। okay, so x1 coordinates of point O is 2 minus 3 is equal to
x plus 1, x plus 1 by 2 and y plus 4 by 2, y plus 4 by 2। हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। सो x कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 2 है, इसको हम x के वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और वो पॉइंट्स का जो -3 y कोऑर्डिनेट्स है इसको हम y की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें पॉइंट ए के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ओके, सो कंपेयर करेंगे यहाँ पे। टू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय 2, -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा 2 into 2 4, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 -3 into 2 क्या होगा -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 4 -3, इसको इधर ट्रांसफर करो, प्लस 1 का क्या होगा -1 होगा, प्लस 1 का -1 होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 3। यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू -6, 4 प्लस है तो माइनस होगा -4, y इज इक्वल टू -10। सो x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y कोऑर्डिनेट्स क्या है 10। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A x y is equal to 3 and -10, 3 and -10। Hence this was the question's answer। ये हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 8। if A and B are the points -2, -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the right segment AB। so हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -2, -2 एंड पॉइंट्स B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -4। पॉइंट P जो है x y इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। एंड सॉल्यूशन हमें गिवन है, क्या गिवन है AP इज इक्वल टू, गिवन दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसको कैसे लिखेंगे हम, AP अपॉन AB। 3/7 को AB मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा AB इज इक्वल टू 3/7। इसमें AB कितना है 3 है, AP डिस्टेंस कितना दिया है हमें 3, कितना दिया है 3, और AB कितना दिया है 7। AB कितना है पूरा कंप्लीट 7। अब AB में से अगर हम AP माइनस करते हैं, AP में से अगर हम AP माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा PB मिलेगा। सो PB इज इक्वल टू क्या होगा फिर, PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। AB कितना है 7, AP कितना है 3, सो PB कितना होगा फिर, PB इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है पॉइंट P के। हेंस coordinates of point P x y is equal to coordinates of point P x y। ओके,
So सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। हमें m1 गिवन है, m1 is equal to 3 and m2 is equal to 4. So we will use here section formula. We will use here section formula. m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 is equal to m1 कितना है 3 x2 कितना है x1 y1 x2 y2 x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 x1 कितना है -2 divided by 3 plus 4 m1 is 3 y2 is -4 plus m2 is 4 y1 is -2 क्या होगा फिर m1 3 plus 4 इसको सॉल्व करो x y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सिंपलीफाई करके इसको सॉल्व करना है 3 2 जा 6 6 प्लस 4 इंटू 2 8 -8 कितना होगा -8 बाय 7 3 4 जा 12 -12 -8 by 7 is equal to -2 by 7 and -20 by 7. So these are the coordinates of point P, x, y, and this way we have to find it. Okay. Question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining points A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमें पॉइंट डी फाइंड आउट करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ई के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हमें ऑल 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एक्स वाई इक्वल x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. So coordinates of point D क्या होंगे? x1 plus x2 -2 plus 2 by 2, y के क्या होंगे? 2 plus 8 by 2। तो हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -1 -2 प्लस 2 क्या हुआ? 0 by 2। उसके बाद में 10 by 2, 8 2 plus 8 10 by 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 by 5, 2 on the 2 5 the 10। सो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स 0 and 5, राइट।
अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला यूज करके। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स, hence coordinates of point C equal to, coordinates of point C equal to क्या होगा, 0 माइनस 2/2, 5 प्लस 2/7, 2, 5/2 is equal to 0 minus 2 means minus 2/2, 7/2, क्या होगा फिर 2 to cancel, minus 1 by minus 1, 7/2. These are the coordinates of point C. Minus 1, 7/2. These are the coordinates of point C. Now we will find the coordinates of point E by using midpoint formula. x1 plus x2, y1 plus y2. Okay. Now coordinates of point E is equal to x1 plus x2, 0 plus 2/2, 5 plus 8/2 is equal to 2/2, 13/2 is equal to 1 and 13/2. क्या होगा फिर यहाँ पे 1 and 13/2. These are the coordinates of point E. So find the coordinates of the points which divides the line segment joining A and B. फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, और पॉइंट ई, पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ई, तीनों के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2. So find the area of rhombus of its vertices. For vertices of rhombus are given. So first of all we have to find the distance between the diagonal AC, and diagonal BD. So diagonal AC is equal to under root distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to x2 minus x1 AC, x1 x2, y1 y2, x2 x1 x2 minus 1 minus 3, minus 1 minus 3, minus 1 minus 3 whole square plus y2 minus y1 4 minus 0 whole square is equal to minus 1 plus 3, minus into minus plus, minus 1 plus 3 whole square plus 4 whole square is equal to x2 x1 minus 1 minus 2, यहाँ पे माइनस नहीं है, इससे क्या आएगा माइनस 3 आएगा, तो होगा फिर माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 32 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे हम, 16 मल्टीप्लाई बाई 2
ओके, सो क्या होगा फिर AC इक्वल टू 4 4 सा 16, 4 बाहर आएगा, 4√2 ये हो जाएगा डिस्टेंस AC। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस BD। डिस्टेंस BD इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। BD x1 x2 y1 y2, so -2 -4 -2 -4 whole square plus y2 minus y1 -1 -5 whole square x2 minus x1 y2 minus y1 whole square is equal to क्या होगा फिर -6 whole square plus -6 whole square is equal to under root 36 plus 36 is equal to क्या होगा, 36 is equal to 36, so 72 is equal to 36 multiplied 2 is equal to 6 बाहर आएगा, 200 रुपया रहेगा, तो क्या होगा फिर BD is equal to 600√2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ rhombus। एरिया ऑफ rhombus area of rhombus area of rhombus is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2, product of diagonal 1 into diagonal 2, area of rhombus is equal to product of half into product of diagonal 1 into diagonal 2, so half into diagonal AC is given, diagonal AC is equal to 4√2, 4 into √2, 4 into √2, and BD is equal to 6 into √2, 6 into √2, so √2 into √2 square क्या हो जाएगा, 1/1 into 4 into 6 into 2/2। अब देखो √2 into √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, फिर क्या बचेगा हमारे पास 24 स्क्वायर मीटर्स, 24 square units, hence area of rhombus is 24 square units, okay, this is the area of rhombus formula। So this is the question, last question of exercise 7.2, ये क्वेश्चन ये exercise 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। हमने exercise 7.2 के सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन देखे हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम की। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ओके। तो इस देवा कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।